2 जून को उड़ीसा के बालेश्वर जिले में एक ट्रेन डिरेलमेंट की घटना देखने को मिली, जिसमें लगभग 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 900 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो बालासोर में बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ है और मरने वालों की संख्या 233 पहुंच गई है। एक मालगाड़ी और 2 ट्रेनों की आपस में भिड़ंत हो गई। उनमें से एक ट्रेन था कोरोमंडल शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसे ईस्ट कोस्ट रेलवे का सबसे बिजिएस्ट ट्रेन माना जाता है, जो कि दोस्तों चेन्नई की ओर जा रहा था। और वो दूसरा ट्रेन जिसका कोरोमंडल के डिरेल्ड हुए कोचेस के साथ एक्सीडेंट हुआ, वो था बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यहाँ पे दोस्तों दोनों ट्रेन सुपरफास्ट थे, तो फिर इतना बड़ा लापरवाही किससे हुआ, या ट्रेन के लाइन में ही कुछ खराबी आ गया था? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के और वीडियोस हम लोग ला सकें। जय जगन्नाथ दोस्तों, इस हादसे के बारे में जानने से पहले इंडियन रेलवे के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। सन 1853 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डालहाउसी ने पहली बार बॉम्बे से लेकर थाने तक एक रेलवे लाइन का निर्माण किया था, जिसका लगभग डिस्टेंस 1.6 किलोमीटर था। उसके बाद 1899 में जब लॉर्ड कर्जन को वाइसराय के तौर पे इंडिया पे अपॉइंट किया गया, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रेलवे लाइन इंडिया में डेवलप किया। और भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ, उस समय तक जितना भी रेलवे लाइन इंडिया में बनाया गया था, उसमें से 45% बस लॉर्ड कर्जन ने ही बनाया था। 1947 के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने सेकेंड 5 ईयर प्लान में हेवी इंडस्ट्री को ज्यादा इंपोर्टेंस दिया, जिसमें दोस्तों इंडियन रेलवे भी शामिल था। 2020 में इंडियन रेलवे में लगभग 808 करोड़ लोग अपना सफर तय किए थे। इंडियन रेलवे हर दिन 7,500 से भी ज्यादा स्टेशन को कवर करते हुए लगभग 13 मिलियन से भी ज्यादा यात्रियों का परिवहन करता है। भारत में रेलवे नेटवर्क अगले 5 वर्षों में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बनने का दावा करता है। इंडियन रेलवे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में लगभग 2,40,000 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया था। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री और जिस सेक्टर में हर साल में भारत में लाखों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, उसी इंडस्ट्री के बजट को जब 2016 में नरेंद्र मोदी ने यूनियन बजट में शामिल किया, क्या ये उनका गलती नहीं था? आपका इसके ऊपर क्या सोच है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इतने सारे बातों को जानने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश के सरकार ब्रिटिशर से मिला हुआ इतना सारा रेलवे कनेक्शन का फायदा अभी तक नहीं उठा पाए। तो फिर चलिए जानते हैं कि उड़ीसा में 2 जून को शाम के 7:05 को हुआ क्या था। चेन्नई की ओर जाने वाली कोरोमंडल शालीमार एक्सप्रेस पहले एक मालगाड़ी से टकराता है। इसके कुछ ही समय बाद बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस इन दोनों ट्रेन के डिरेल्ड कोचेस के साथ जाकर टकरा जाता है। तो फिर इस हादसे के पीछे का कारण क्या था? बाय द वे, कोई जानबूझकर तो ऐसा करता नहीं है, तो फिर किसके लापरवाही से इतना बड़ा हादसा दोस्तों हो गया? यह हादसा दोस्तों उड़ीसा के बालेश्वर जिला का बाहानगर रेलवे स्टेशन पर हुआ, जहां पे 4 लेन हुआ करते हैं और बीच के जो 2 लेन है, वहां पे मेजर ट्रेन्स का जाना आना होता है, और बगल के 2 लेन्स को लूप लाइन कहा जाता है, जहां पे दोस्तों मालगाड़ी खड़ी की जाती है। 2 जून के शाम को शालीमार छोड़कर हावड़ा के तरफ जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस ऑफलाइन थी और उसका स्पीड लगभग 128 किलोमीटर प्रति घंटे का था। उसी समय पर यशवंतपुरा एक्सप्रेस, जो कि बेंगलुरु से हावड़ा जा रही थी, वो डाउन लाइन चल रहा था और जिसका स्पीड लगभग 126 किलोमीटर प्रति घंटे का था। आपको यह पता होना जरूरी है कि ट्रेन की अप और डाउन नंबरिंग उसके ऑपरेटिंग जोन से तय की जाती है, ना कि उस डायरेक्शन पर जिसमें ट्रेन चलती है। यहाँ पे दोस्तों ऑफलाइन का मतलब, अगर कोई ट्रेन अपना टर्मिनल छोड़कर ओरिजिन पॉइंट तक पहुंचना चाहे तो उसे ऑफलाइन बोला जाता है, जैसे कि कोरोमंडल का ओरिजिन पॉइंट है चेन्नई। और उसी तरह से यशवंतपुरा एक्सप्रेस डाउनलाइन चल रहा था, क्योंकि वो अपना ओरिजिन पॉइंट बेंगलुरु छोड़कर हावड़ा तक चल रहा था। इसके अलावा इंडियन रेलवे सिस्टम में आपको 2 सिग्नल्स के बारे में जानने की जरूरत है। एक है ग्रीन और दूसरा है येलो सिग्नल। ग्रीन सिग्नल का मतलब ट्रेन को आगे जाने की अनुमति दिया जा रहा है, और येलो सिग्नल का मतलब ट्रेन को यहाँ पे निर्देश है कि आप सीधे ना जाके लूप लाइन में चलो। लेकिन ये इस बात पर दोस्तों निर्भर करता है कि आगे की लाइन क्लियर है या नहीं, जिसको रेलवे टर्म में ऑक्यूपेंसी बोला जाता है। तो फिर उस दिन हुआ क्या था? कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद भी वो लूप लाइन में चला जाता है और वहां पर आयरन ओर से भरी एक मालगाड़ी को टक्कर दे देता है।
आयरन ओर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ही स्टेबल होने के कारण जो मालगाड़ी से कोरोमंडल का टक्कर हुआ उस मालगाड़ी को इतना नुकसान नहीं पहुंचा है। उस समय कोरोमंडल एक्सप्रेस का हालत ऐसा था कि आगे चलने वाले 2 इंजन वो मालगाड़ी के ऊपर चले गए और पीछे के 6-7 कोचेस वो डिरेल हो गए। उसी समय दूसरे लेन पर चल रही यशवंतपुरा एक्सप्रेस के लास्ट के 2 कोचेस कोरोमंडल के डिरेल्ड हुए 3 से 4 कोचेस के साथ टकरा गए, जिसके वजह से कैजुअलिटी बहुत ही बढ़ गया। इस एक्सीडेंट के बारे में रेलवे बोर्ड के मेंबर जय वर्मा सिन्हा से जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि एक्सीडेंट का प्राइमा फेसिया कारण तो उनको ज्ञात है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी पूरी तरह से जांच खत्म नहीं कर देता उस वक्त तक कहना कुछ मुमकिन नहीं है। हमारे यहाँ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। दे आर डूइंग द इंक्वायरी, प्रॉपर इंक्वायरी चल रही है जो कि एक लीगल प्रोसीजर है। चलिए दोस्तों, पहले कवच सिस्टम के बारे में जानते हैं, जिसको लेके लोगों में बहुत ही कंफ्यूजन। ये 2012 में इंडियन रेलवे के रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया एक एंटी कोलिजन सिस्टम है, जिसको रेलवे डेथ को कम करने के लिए बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात, जब कवच को ट्रेन के अंदर इंस्टॉल किया जाता है वो दूर से ही खतरे को आभास कर लेता है और लोको पायलट को ऑटोमेटिकली ब्रेक दबाने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन बालेश्वर जिला में जिस जगह में यह हादसा हुआ वहां पे इस कवच सिस्टम को इंस्टॉल ही नहीं किया गया था। लेकिन कवच को काम करने के लिए ट्रेन और खतरे के बीच का डिस्टेंस 600 मीटर होना जरूरी है। लेकिन बालेश्वर जिला जहां पर यह एक्सीडेंट हुआ वहां पे कोरोमंडल और उस मालवाही गाड़ी का डिस्टेंस बस 200 मीटर का ही था, जिसके वजह से कवच होने से भी यह हादसा होने से शायद नहीं रुक सकता। अभी जून 2023 तक कवच को पूरे भारत में लगभग 1455 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक में तैनात किया गया है। जहां पे यह हादसा हुआ वहां पे कवच को इंस्टॉल नहीं किया गया था और इस कवच को इंस्टॉल करने के लिए प्रति किलोमीटर में सरकार को 50 लाख खर्चा करने की जरूरत है। चलिए जानते हैं कि यह हादसा होने के बाद एक्सपर्ट्स का क्या कहना है और उसके साथ साथ बहुत से जरूरी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को भी देखते हैं। प्रकाश कुमार सेन, जो कि किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड है, उनके अनुसार इस तरह के डिरेलमेंट या तो ह्यूमन एरर नहीं तो किसी भी तरह का खराब ट्रैक के वजह से होता है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 से लेकर 2021 तक भारत में ट्रेन से रिलेटेड डेथ की संख्या लगभग 1 लाख से भी ज्यादा है। उस आंकड़ों में ऐसे मामले शामिल हैं जिसमें यात्री ट्रेन से गिर गए, टक्कर हुई और पटरियों से तेज रफ्तार ट्रेन के द्वारा लोगों को कुचल दिया गया। 2019-20 की रेलवे सेफ्टी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में लगभग 40 ट्रेन की पटरियों से उतरने की समीक्षा की जा रही है, जिसमें से लगभग 33 पैसेंजर ट्रेन डिरेलमेंट है और बाकी के 7 फ्राइट ट्रेन डिरेलमेंट है। भारत में हर साल होने वाली ट्रेन डिरेलमेंट की कोई स्पष्ट संख्या नहीं है, क्योंकि ईयर टू ईयर यह बदलता रहता है। 2021 में एनसीआरबी के एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन से रिलेटेड मौत 16,000 से भी ज्यादा हुआ है। भारत सरकार इंडियन रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत पैसा खर्चा किया है, लेकिन अभी भी इंडियन रेलवे में सुरक्षा एक सबसे बड़ी चुनौती। पिछले साल भारतीय रेलवे पर कॉन्सिक्वेंशियल रेल एक्सीडेंट की संख्या में लगभग 37% की वृद्धि हुई है। 2021 में एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रेल एक्सीडेंट 18,000 से भी ज्यादा है। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण मेटल से बनी ट्रेन की पटरियां गर्मियों के महीने में फैलती हैं और सर्दी के महीने में सिकुड़ती हैं। इसीलिए उसका रेगुलर मेंटेनेंस करना बहुत ही जरूरी है। हम उन स्थानीय लोगों को तहे दिल से सलाम करते हैं जिन्होंने बहादुरी दिखाई, क्योंकि सरकार से मदद पहुंचते पहुंचते लगभग 40 से 50 मिनट समय लग गया था। उस समय के दौरान उन्होंने बहुत से घायल लोगों को बचाने की प्रयास किए। इस हादसे के बाद जब घायल लोगों के इलाज के लिए बहुत से ब्लड की जरूरत आ पड़ी तो उड़ीसा के कई जगहों से यंगस्टर वहां पे इकट्ठा होकर वॉलंटरीली ब्लड डोनेट किए, जो कि इंसानियत का एक खूबसूरत मिसाल बन गया। मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक निवेदन करता हूं कि कोई भी अपने सोशल मीडिया स्टेटस में किसी भी तरह का डेड बॉडी को अपडेट करके अपना विषाद को व्यक्त मत करिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम किसी के दिल को दुखा भी सकता है या किसी का मानसिक संतुलन को बिगाड़ भी सकता है। गलती चाहे जिसका भी हो, लेकिन उसके कारण निर्दोष लोग मारे गए, इससे बुरा और क्या भी हो सकता है। इसीलिए भारत सरकार को रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के साथ साथ सेफ्टी को किस तरह से सिक्योर किया जाए उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि उड़ीसा के बालेश्वर जिला में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। इस हादसे को लेकर आपके मन में क्या विचार है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आगे ऐसे ही और एक वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।